जय हिंद दोस्तों। दुर्गा एंड सुहान क्लासेज में आज आपका स्वागत है। मैं सुहान कुमार गुप्ता आज इतिहास के चैप्टर 4 भारत में राष्ट्रवाद लेकर आए हैं और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट के ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। तब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ये हिंद का उपाधि दिए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय पास हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। इसका सही आंसर नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, जो उदारवादी नेता नहीं है। ये गरम दल के नेता थे और गरम दल के नेता को उदारवादी नेता नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। तो भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल राय 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल राय। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में। 17 कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की के समर्थन के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी दांडी से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक
अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरदौली आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा M.N. राय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोपला विद्रोह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 कह रहा है कि निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। तो चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। तो मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुएम ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा A.O. हुएम। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किए थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा बिहार के पटना में। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह आंदोलन 1857 ईस्वी में हुआ था ब्रिटिश के खिलाफ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन
1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। नंबर 43 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे चौरा चौरी आंदोलन के बाद। नंबर 44 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा करो या मरो था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंपारण में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था। तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंटर समिति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 49 कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिखों का 10वें गुरु का जन्म पटना में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रावी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मास्टर दा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर वह चंपारण आए थे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 कह रहा है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 कह रहा है कि दिल्ली समझौता किनके किनके बीच हुआ था। तो दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 कह रहा है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 61 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को और किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड योजना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 कह रहा है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन में 65 कह रहा है कि इंडियन स्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन साइमन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। 67 कह रहा है कि किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रुंटलैंड आयोग।